नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिजिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपकी विशेष श्रृंखला लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, जिसके तहत आज हम 27वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं और आज एक बार फिर से हम संस्कृत भाषा को जानने की, समझने की और इसे आत्मसात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आज एक बार फिर से बहुत कुछ सीखेंगे, जैसा कि हम हर बार सीखते हैं, क्योंकि इस बार फिर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर, जो संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और इन किताबों के माध्यम से इन्होंने संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है और साथ ही साथ संस्कृत भाषा को आसान बनाने की कोशिश की है, जिससे कि जो भी हमारे श्रोतागण हैं या पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए संस्कृत भाषा हो जाए और भी ज़्यादा आसान। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर का और लर्न संस्कृत बी मॉडर्न के तहत अपने आप को आधुनिक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बलदेवानंद सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। सविनयम सादरम प्रणमामि, स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज का दिन हम याद करें, हिंदी पत्रकारिता का दिवस है। अस्मिन्नेव दिने 30तमे दिने मई मासस्य अपि च षड्विंशत्युत्तर 1800 वर्षे 1826 और 30 मई को उदंत मार्तंड पत्र अखबार शुरू हुआ था और पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी उसके संपादक थे। तो उनकी पुण्य स्मृति में हम उनको याद करें और हिंदी पत्रकारिता के बारे में हम जाने, पढ़े, समझे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि परसों यानी 1 जून को संस्कृत का जो प्रथम पत्र है, काशी विद्या सुधा निधि, वो 1866 को शुरू हुआ था, जिसका दूसरा नाम पंडित पत्रिका है। उसको परसों 151 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये भी एक खुशी की बात है। तर्हि आगच्छन्तु वयं संस्कृतं पठामः। पूर्वं व्याकरणं पठिष्यामः, अनन्तरं कथा कौमुद्याम् एकां सुमधुरां रुचिरां च कथां श्रोष्यामः, अनन्तरं किञ्चित् संस्कृत संभाषणाभ्यासं करिष्यामः, अन्ते च गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनमपि विधास्यामः। आइए आरंभ करते हैं। व्याकरण नाम के सेगमेंट में हमने जो कुछ किया वो मैं प्रत्येक व्याख्यान के पीपीटी में लिस्ट देता हूँ, जिससे कभी भी कोई संदर्भ लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे व्याख्यान 15 में हमने ष्टुत्व की बात की, 16वें व्याख्यान में जश्त्व, चरत्व, हल संधि की ये सारी बातें की, 17वें व्याख्यान में अनुस्वार पर सवर्ण के बारे में बताया, 18वें व्याख्यान में छत्व, लत्व, च का आगम, इस तरह से पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। और आज ये 27वां सप्तविंशतितमं व्याख्यानम अस्ति। सर्वनाम शब्द का हम अभ्यास कर रहे हैं। पिछली बार हमने सर्वनाम शब्द के बारे में, युष्मद और अस्मद शब्द के बारे में जाना। आज हम एक और व्यंजनांत शब्द लेते हैं, भवत, और भवत के बारे में जानते हैं। इससे पहले उदाहरण देने के लिए मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम 2 प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत, वो आप जान ही गए हैं। तो ये किम शब्द जैसे है वो मकारांत है और इसके तीनों लिंग में रूप चलेंगे। पुल्लिंग में कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के का और नपुंसक लिंग में किम के कानी, ये आप जान ही चुके हैं। अब हम एक और व्यंजनांत शब्द लेते हैं, भवत। और भवत माने आप। युष्मत में तो त्वम माने तुम, या बहुवचन में भी त्वम युआम यूयम, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप माने सम्मान के लिए हमें जब संस्कृत में प्रयोग करना है तो भवत शब्द का करते हैं और ये तीनों लिंग में चलेगा। जैसे अस्मद और युष्मद केवल एक ही रूप था, तीनों लिंग में एक ही समान है, लेकिन भवत शब्द कोई सामने महिला है तो भवती, भवत्यो, भवत्या रूप चलेगा। कोई पुरुष है और श्रेष्ठ है और जिनको सम्मान से बुलाना है तो भवान, भवंतो, भवंता रूप चलेगा। और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग करने के लिए भवत, भवती, भवंती, इस तरह से रूप चलेगा। तो आइए पहले आरंभ करते हैं शनै शनै पुल्लिंग में, मैस्कुलिन जेंडर में भवत शब्द। तकारांत है,
लेकिन इसको अंत में भवत भवद ऐसे भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। रूप हम चलाते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन में भवन्तम, भवन्तौ, यहां तक तो नुम हो जाता है, इसलिए न की ध्वनि सुनाई देती है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ। अब द्वितीय बहुवचन से नुम नहीं होता है तो भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, तृतीय विभक्ति तीनों वचन में। और चतुर्थी विभक्ति में जैसे कि सर्वनाम में परिवर्तन आता है, आपको पहले ही ज्ञात है कि सर्वनाम में जो अंतर आता है वो चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, इतना परिवर्तन होता है। तो भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्याः, ये चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है। पंचमी विभक्ति के तीनों वचन के रूप है भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्याः। षष्ठी विभक्ति भवतः, भवतोः, भवताम। और सप्तमी विभक्ति में भवति, भवतोः, भवत्सु। अब ये भवति थोड़ा धातु का, भू धातु का भवति, भवता, भवन्ति जैसे होता वैसा लगता है, लेकिन ये धातु नहीं है, ये भवत शब्द का पुल्लिंग रूप सप्तमी एक वचन का है। भवति माने आप में, भवति श्रद्धाम, भवति विश्वासम करोमि, आप में मैं विश्वास करता हूं, ऐसा अगर कहना चाहते हैं तो ये सप्तमी एक वचन में भवति, भवतो, भवत्सु। और सर्वनाम शब्दानाम संबोधनम नैव भवति। आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग में भवत शब्द गीप होके भवती हो जाएगा, तो इसलिए तीनों लिंग में रूप चलेगा। भवती का रूप नदी के समान चलेगा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः। इसी तरह भवती, भवत्यौ, भवत्याः, प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यौ, नद्यः, तो भवतीम, भवत्यौ, भवतीः, नदीम, नद्यौ, नदीः बनता है। इसी तरह से भवतीम, भवत्यौ, भवतीः। तृतीय विभक्ति नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, तो इसी तरह से भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः। चतुर्थी विभक्ति में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, वहां हम करते थे नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, और यहां हो जाएगा भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः। पंचमी तीनों वचनों में भवत्याः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम, तद्वत् भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम। और सप्तमी विभक्ति के तीनों वचन में नद्याम, नद्योः, नदीषु, भवत्याम, भवत्योः, भवतीषु। सर्वनाम शब्दानाम संबोधनम नैव अस्ति। तो ये स्त्रीलिंग का रूप भवत शब्द जिसका भवती बनता है, यानी कोई श्रेष्ठ महिला है या सम्मान जिनको देना है, अत्र भवती, भवती, इस तरह से हम कहेंगे। और अब भवत शब्द नपुंसक लिंग में इसका रूप न्यूट्रल जेंडर में कैसे चलाएंगे, तो प्रथमा एक वचन में भवत तकारांत है, लेकिन सु आके उसका लोप हो जाएगा, तो पदांत होने से विकल्प से चर्त्व होता, भवत, भवत, खरवसानयोः विसर्जनीय की तरह। भवत, भवद, भवती, अब इसमें दीर्घ ये है द्विवचन में, और बहुवचन में भवंती। जैसे हम जगत रूप वैसे चलाया नहीं है हम लोगों को, ये अभी अवशिष्ट है, बाकी है हलंत, व्यंजनांत, जैसे विद्वत शब्द है तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः। ये विद्वत तकारांत है, चर्त्वजा विद्वस बन जाता है, तो उसको विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः पुल्लिंग में। लेकिन जगत, जब हम जगत माने संसार, गच्छति, पुनः पुनः गच्छति इति जगत, गच्छ गच्छ, तो ग को ज चर्त्व हो गया, जश्त्व हो गया, ज ग त, माने जो लगातार गतिमान है वो जगत है। संसार, सरतीति संसारः,
सम्यक्तया क्रमेण सरति इति संसार, जो चलता है वो संसार है। इस तरह से हम व्याख्या करके समझ सकते हैं शब्दों से कि क्या इसका अर्थ होता है। लगातार गतिमान जो है वो संसार है। विश्व व्यापकम वर्तते तद विश्वम, जो व्यापक है वो विश्व है, विराट है वो विश्व है। तो इस तरह से जगत का जब हम रूप चलाएंगे तो वो तकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, उसमें रूप चलेगा जगत जगत या जगती जगंती, और द्वितीय विभक्ति में भी जगत जगत या जगती जगंती। तो उसी तरह से भवत शब्द भी भवान अर्थ में नपुंसक लिंग में भवत भवती भवंती, भवत भवती भवंती, और द का रूप विकल्प से होता है प्रयोग में। अब तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक शेषम पुंवत। शेषम पुंवत माने बाकी के जो तीसरी चौथी पांचवी छठी और सातवीं ये 5 विभक्तियां हैं, ये पुल्लिंग के समान चलेगी। जैसे पुल्लिंग में भवान शब्द में हमने भवता भवद्भ्याम भवद्भि भवते भवद्भ्याम भवद्भ्या भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्या भवतः भवतो भवताम भवति भवतो भवत्सु। भवती पुनः मैं सप्तमी एक वचन का कहूँगा, जैसे भू धातु से भवती भवता भवंती, तो वो धातु का रूप है और ये संज्ञा का रूप है। इतना अंतर हमको प्रयोग में ज्ञात हो जाता है। ये अब ये भवत शब्द का रूप मैंने बताया जो कि हमारे सर्वनाम की सूची में था। सर्वनाम की सूची मैंने आपको बताई, उसमें ये भवत शब्द 34वां है। तो आज हम क्या करते हैं कि एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तत् शब्द है, ये 25वां शब्द है तत् सर्वनाम सूची में, और ये तीनों लिंग में चलेगा। तत् माने वह, ही और शी, इसके लिए तत् होता है। तो एक जेंडर में इसके रूप हम देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर में तत् शब्द का रूप किसी को मतलब वो वहां खड़ा है, सह तत्र तिष्ठति, वो वहां बैठा है, वह वहां बैठा है, सह तत्र उपविशति, ऐसा संस्कृत में कहना है। तो सह वह अर्थ में आएगा, और उसके रूप चलेंगे सह तौ ते, वे वहां बैठे हैं, ते तत्र उपविशन्ति, वे 2 लड़के वहां बैठे हैं, तौ बालको तत्र उपविशतः, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो पुल्लिंग में इसके रूप 7 विभक्तियों और तीनों वचनों में चलेंगे। सह तौ ते द्वितीय विभक्ति में, तम तौ तान तृतीय विभक्ति में तीनों वचनों में, तेन ताभ्याम तैहि। जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा। तेन तो उससे या उसके द्वारा या इसलिए, इन सब अर्थों में तेन आता है। तेन ताभ्याम तैहि तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों में। चतुर्थी में जैसे परिवर्तन सर्वनाम में होगा, चतुर्थी पंचमी षष्ठी, षष्ठी नहीं सप्तमी एक वचन और षष्ठी बहुवचन में, तो तस्मै ताभ्याम तेभ्यः कस्मै देवाय हविषा विधेम, तस्मै ब्रह्मणे नमः, तस्मै वै गुरवे नमः। ये है ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उस परमात्मा के स्वरूप गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये तस्मै जो है चतुर्थी एक वचन में तत्शब्द पुल्लिंग में बनेगा, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। अब ये तस्मात् माने उससे, तो अब कोई बात कह रहे हैं, यदा वयम संभाषणं कुर्मः तदा यदि हेतु प्रदर्शनम कर्तुं वाञ्छामः कारणं वा दातुं वाञ्छामः तर्हि तस्मात् कारणात् एवं संजातम्। सः तत्र गच्छति स्म, त्वरया गच्छन् सः स्खलित, तस्मादेव तस्य दुर्घटना जाता। इस तरह से तस्मात् कारण के लिए भी हम कहेंगे और उससे अर्थ में इसको प्रयोग में लाएंगे पंचमी तीनों वचनों में, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषाम, और सप्तमी में तस्मिन् तयोः तेषु। सर्वनाम शब्दानाम संबोधनम नैवास्ति नैव भवति। तो इस तरह से तत् शब्द का स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हम अगले व्याख्यान में लेंगे। अब सांप्रतम कथा कौमुद्याः अंतर्गतम एकाम रुचिराम कथाम शृण्मः। कथायाः शीर्षकमस्ति पुत्रः सुखेन जीवेत्। पुत्र सुख से जीवित रहे। ये जीवेत जो है विधिलिंग का है कि जीवित रहे पुत्र सुख से, ये इसका शीर्षक है। कथा बहुत
रुचिकर और मनोरंजक है। किस प्रकार से वर्णन किया है लेखक ने, देखिए। पुत्रः विद्यायाः अर्जनार्थम विदेशम गन्तुकामः आत्मानं सज्जीकुर्वन् अस्ति। पुत्रः विद्यायाः अर्जनार्थम, विद्या प्राप्त करने के लिए, विदेशम गन्तुकामः, ये गन्तुकामः नया प्रयोग मैंने आपके सामने रखा है, जाने की इच्छा करने वाला बेटा। विदेशम गंतुम कामयते स गंतुकामः। तुमुन प्रत्यय के साथ कमु धातु का प्रयोग करके इसका रूप चलेगा और इसको हम पुल्लिंग में, नपुंसक में, स्त्रीलिंग में भी इसका रूप चलाएंगे। तो विदेश जाने की इच्छा वाला जो पुत्र था, विदेश क्यों जा रहा है? विद्या पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। आत्मानं सज्जीकुर्वन् अस्ति, तैयार हो रहा है। आत्मा, ये आत्मन नकारांत शब्द है, इसका रूप हम चला चुके हैं। आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। तो अपने आप को, खुद को सज्जीकुर्वन्, सत धातु है, सज्जीकरोति, क्री के साथ प्रयोग इसका हम करते हैं। सज्जीकरोति माने तैयार होता है। सज्जीकुर्वन् क्षत्रि प्रत्यांते, अपने आप को तैयार कर रहा है। पिता आगत्य भगवद्गीतायाः पुस्तकम पुत्राय दत्तवान। जब वो तैयार हो रहा था तो उसी समय पिता ने आकर श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक बेटे को दी। पिता, पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग, हम इसका रूप चला चुके हैं। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन इत्यादि। आगत्य गम धातु, त्वा प्रत्यय करेंगे तो गत्वा, इसके बारे में संक्षिप्त में बता चुका हूं। त्वा करने के अर्थ में, जाकर, खाकर, खादित्वा, पढ़कर, पठित्वा, दौड़कर, धावित्वा। लेकिन उपसर्ग अगर आगे लग जाए, जैसे आ उपसर्ग लग गया, तो उसको त्वा को ल्यप होता है, यह कृदंत प्रत्यय है। आज हम आगे देखेंगे गीता पाठ में भी कि कैसे तद्धित प्रत्यय किए जाते हैं और कैसे कृदंत प्रत्यय किया जाए, संक्षिप्त में बताऊंगा। तो आ उपसर्ग लगने के कारण त्वा प्रत्यय को ल्यप हो जाता है, तो आगत्य। इसी तरह संस्मृत्य, और कोई इसी तरह से जो भी उपसर्ग लगेगा, विजित्य, जित्वा होता है, वी लगा देंगे, विजित्य हो जाएगा, त्वा को लेप हो जाएगा। आगत्य, आकर, भगवद गीतायाः, गीता आकारांत शब्द, माला, गीतायाः पुस्तकम पुत्राय, पुत्रम दत्तवान की बजाय पुत्राय दत्तवान है, चतुर्थी विभक्ति है। बेटे को दिया, कर्म होना चाहिए। हिंदी में तो हम कहना है बेटे को दिया, बेटे के लिए दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन संस्कृत में जो देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये कारक प्रकरण है। ये कारक प्रकरण भी हम आगे के व्याख्यानों में लेंगे संक्षेप में। तो पुत्राय दत्तवान माने बेटे को पुस्तक दी भगवद गीता की। और क्या कहा? पुत्र प्रतिदिनम रात्रि निद्रायाः पूर्वम गीतायाः एकम पृष्ठम पठतु। बेटा, रोज रात को सोने से पहले भगवद गीता का एक पृष्ठ पढ़ना। ये पिता ने उसको आदेश, संदेश या जो है सूचन किया। प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम अव्यय समास है। रात्रि निद्रायाः, रात को सोने से, दिन में नहीं, रात को सोने से पूर्वम, तो पूर्व अर्थ में निद्रा में पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया। निद्रायाः पूर्वम, सोने से पहले। गीताया, ये जो मैं गीता भगवद गीता पुस्तक दे रहा हूं, उसका एक पृष्ठ पढ़ना। अनंतरमेव निद्राम करोतु, पठतु करोतु, ये लोट लकार है जो आदेश अर्थ में आता है या आशीर्वाद अर्थ में भी आता है। पठतु, पढ़ो, करोतु, करो, लिखतु, लिखो, गच्छतु, जाओ। तो इस अर्थ में अनंतरमेव निद्राम, उसके बाद ही सोना, एक पृष्ठ पढ़कर। इति पुत्रम उक्तवान पिता, ऐसे पिता ने बेटे को कहा। तो बेटे ने कहा अस्तु तात, ठीक पिताजी, तथैव करोमि, तथा एव, तथैव वृद्धि संधि हो गई, हाँ पिताजी वैसे ही करूंगा। इति पुत्रः अवदत्, बेटे ने उत्तर दिया। पुत्रः विदेशम गतवान, बेटा विदेश को चला गया। ततः परम किंचित कालः व्यतीतः, उसके बाद थोड़ा समय बीता। विदेशम गतवान, तो गम धातु से अगर लंग लकार हम प्रयोग करेंगे तो अगच्छत भी होगा। पुत्र विदेशम अगच्छत, गया। यहां वतुप प्रत्यय है जो जाने के अर्थ में
या भूतकाल क्रिया जब हम करते हैं, पूरी करते हैं, कृदंत प्रत्यय वतुप होता है। गतवान, पठितवान, लिखितवान, वतुप प्रत्यय से ये पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में बनेंगे। स्त्रीलिंग होगा तो गतवती, पठितवती इस तरह से रूप बनेगा, और नपुंसक में गतवत, पठितवत इस तरह से होगा। तो गतवान गया, ततः परम उसके बाद, किंचित कालः व्यतीत थोड़ा समय बीता, और समय बीतने के बाद तस्य समीपे माता पितृभ्याम दत्तम धनम सर्वम व्ययीयातम, उसके पास जो पैसा माँ बाप ने दिया था वो सब खर्च हो गया। अधिक धनार्थम पितरम दूरवाण्या आहुतवान, और पैसे चाहिए थे तो उसने टेलीफोन किया। दूरवाणी टेलीफोन को कहते, दूरभाष भी बोलते, दूरवाणी भी, दोनों शब्द टेलीफोन के लिए। और मोबाइल टेलीफोन कहना है तो जंगम दूरभाषा या जंगम दूरवाणी का प्रयोग करते हैं। तो अधिक धनार्थम, और पैसे चाहिए थे। पितरम, अब पिता, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन पितरम, पिता को। दूरवाण्या, वाणी दीर्घिकारांत शब्द है, नदी की तरह नद्या, वाण्या हो जाएगा। आहूतवान, बुलाया वैसे आहूतवान का होता, लेकिन यहां बातचीत अर्थ में के पिता को बोला, कहा। क्या कहा? यथा अहम सूचितवान तथा भवान गीता पाठम करोति वा प्रतिदिनम इति कुतूहलेन पृष्ठवान जनकः। जनक और जननी शब्द का अर्थ मैंने बहुत पहले आपको बताया है। जो उत्पन्न करे, पैदा करे, जननी, और जनक पिता। तो जननी जनक, पिता ने उसको कुतूहल, आश्चर्य के साथ पृष्ठवान पूछा। क्या? जैसे मैंने तुम्हें कहा था वैसे तुम गीता पाठ करते हो? अब भवान शब्द है तो करोति हो गया, त्वम होता तो त्वम करोसि ये होता। तो यथा अहम सूचितवान, सूच धातु, सूचयति, सूचयत, सूचयन्ति, वतु प्रत्यय में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, सूचितवान। जैसे मैंने तुम्हें कहा था तथा वैसे भवान तुम गीता पाठम करोति वा प्रतिदिनम, तुम रोज गीता पाठ एक पेज पढ़ते हो सोने से पहले। इति कुतूहलेन पृष्ठवान, पिता, पिता ने पूछा। भगवद गीतायाः 30तमं पृष्ठम यदा पठसि तदा धनम दास्यामि इति उक्तवान पिता। वच धातु का उक्तवान बनेगा। कहा, पिता ने कहा। क्या कहा? कि भगवद गीता का 30वां पृष्ठ जब तुम पढ़ोगे, अब यहां पठसी है, पहले पठती था, यहां पठसी, यहां त्वम आ गया। जब तुम पढ़ोगे 30वां पृष्ठ तदा धनम दास्यामि, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ऐसा पिता ने कहा। तो बेटा सोचता है कीदृशः एषः मम जनकः, ये मेरे पिता कैसे हैं? अब ये कीदृशः, तादृशः, ईदृशः ये सारे अव्यय के रूप में होने चाहिए, लेकिन यहां ये पुल्लिंग में कीदृशः बनेगा, स्त्रीलिंग में कीदृशी, और नपुंसक में कीदृक्, तो ये भी सर्वनाम में आएगा। कीदृशः एषः, एषः भी सर्वनाम है। मम, मेरे, मम अस्मत् शब्द हमने रूप चलाया था अहम आवाम वयम, उसका षष्ठी एक वचन, मम आवयोः अस्माकं, मम जनकः, ये मेरे पिता कैसे हैं? पुत्रः जीवनार्थम धनम याचते, बेटा अपनी जरूरत के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पैसा मांग रहा है। किंतु सह गीताम पठितुम वदति, अब ये सह यहां आया है, मैंने अभी भी आपको बताया तत् शब्द का पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का, सह तौते तम तौताम, तो सह माने वह, सह वे, वो गीताम पठितुम वदति, गीता पढ़ने को बोलते हैं। मैं पैसा मांग रहा हूं, वो कहते तुम गीता पढ़ो। इति चिंतयन संभाषणम तत्रैव समापितवान पुत्र, ऐसा सोचते हुए बेटे ने वहीं बातचीत बंद कर दी, टेलीफोन रख दिया। कथमपि सप्ताहद्वयं स्वस्य धनेन विना स्वयं यापितवान पुत्रः, किसी तरह से, पैसा तो था नहीं, 2 सप्ताह तक, सप्ताहद्वयम, स्वस्य धनेन, स्व माने अपना, अपने पास जो कुछ था, विना समयम, बिना किसी शर्त के या बिना किसी जो है, क्षमा करेंगे, स्वस्य धनेन विना, अपने धन के बिना, समयम यापितवान, अपना जो धन था नहीं था, किसी तरह से उसने समय बिताया 2 सप्ताह का। किंतु, और ये किम है और तू है, उसका संयोग संधि बनेगा, किंतु लेकिन,
कियत कालम तथैव संभवेत, कितने दिनों तक ऐसे चलता। पुनः गृहम आहूतवान, फिर दोबारा घर पर टेलीफोन किया। एतद्वारम मात्रा सह वार्तालापम कृतवान, अब उसने माँ के साथ बात की, क्योंकि पिता तो वही कहेंगे, लेकिन माँ से बात, माँ का दिल कोमल होता है, ममता मई माँ होती है। एतद्वारम, इस बार मात्रा, मातृ शब्द, माता, मातरौ, मातरम, माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृन, मात्रा तृतीय एक वचन, माँ के साथ, स अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। वार्तालापम कृतवान, बातचीत की। स्वस्य समस्याम मातरम कथितवान, माँ को अपनी समस्या के बारे में कहा। मातु हृदयम नवनीतमिव खलु, माँ का तो हृदय मक्खन की तरह कोमल होता, वो पसीज जाएगी और पैसे भेज देगी, सोचा उसने। लेकिन सा, अब ये सा तत्शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। सा ते ता, ताम ते ता, लेकिन अगले उसमें अपने व्याख्यान में करेंगे इसमें विस्तार से। सा, वो माँ पतिम पुत्रस्य दुस्थितिम निवेदितवती, माँ ने बेटे की दुस्थिति, माने खराब स्थिति के पैसा नहीं है उसके बारे में कहा। किंतु पितुः हृदयम मातुः इव न, लेकिन पिता का हृदय माँ के समान तो नहीं था। तो ये पितुः षष्ठी एक वचन है, मातुः षष्ठी एक वचन है, मातृ और पितृ शब्द के रूप में चलाए, उसके पिता का हृदय माँ के समान नहीं था। आगे हम इसको पूरा करेंगे, यहीं पर अल्प विराम लेते हैं। अस्य व्याख्यानस्य द्वितीय क्रमः कथा कौमुदी, तत्र वयं पुत्रः सुखेन जीवेत् इति कथां शृण्मः। इस कथा में अनंतरमेव धनम दास्यामि, पिता कहते हैं आम, पुत्रम वदतु गीतायाः 33 पृष्ठम पठितुम, माँ ने जब कहा कि बेटा वहाँ तंगी में जी रहा है, तो पिता ने कहा पुत्रम वदतु, ये वदतु लोट लकार वद धातु का, बेटे को कहो गीतायाः 33 पृष्ठम पठितुम, गीता का जो 30वां पेज है वो पढ़े। आम तात प्रतिदिनम निद्राया पूर्वम पठामि इति प्रत्युत्तरम दत्तवान पुत्रः, तो बेटे ने क्या कहा, हाँ पिताजी रोज मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, इति प्रत्युत्तरम दत्तवान पुत्रः, तो बेटे ने ऐसा जवाब दिया। अनंतरमेव धनम दास्यामि इति किंचित कोपेन उक्तवान, लेकिन पिता समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है, तो कि बाद में मैं तुझे पैसा भिजवाऊंगा, धन दूंगा, दास्यामि इति किंचित कोपेन, थोड़ा गुस्से होकर उन्होंने, पिता ने कहा। एवमेव बहुकालः जातः, इसी प्रकार बहुत सारे दिन बीत गए, काफी समय बीत गया। पुत्र धनम याचते पिता गीताम पठितुम तम वदति, बेटा धन मांगता था और पिता कहते थे तुम गीता पढ़ो और 30वां पेज पढ़ो। इदम सर्वम जनन्या न सोढ़म, माँ को ये अच्छा नहीं लगा, वो सहन नहीं कर पाई कि बेटा उधर दुखी है विदेश में, पिता धन नहीं भेज रहे हैं। पुत्रस्य विषये पिता कथम एवं प्रवर्तयेत, बेटे के लिए पिता क्यों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। प्रवर्तयति उसका विधिलिंग में प्रवर्तयेत, ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे के बारे में।
पतिम कोपेन उक्तवती। उसने माँ ने बड़े गुस्से से अपने पति को कहा, कीदृशम भवतः पुत्र वात्सल्यम, आपका बेटे के प्रति जो आपका वात्सल्य है, पुत्र प्रेम है, ये कैसा है। तत्र सह कष्टानि अनुभवति, वहां वो दुखी हो रहा है, किंतु भवान तस्मै धनम अदत्वा एव गीताम पठितुम आज्ञापयति, उसको धन न देकर आप केवल यही कह रहे हैं लगातार कि गीता को पढ़ो, गीता पढ़ो। यदि भवान धनम न प्रेषयति, अगर आप पैसे नहीं भेजेंगे, तरही अहमेव कथमपि तस्मै प्रेषयामि, तो मैं भी किसी तरह व्यवस्था करके उसको पैसे भेजूंगी, लेकिन आप मेहरबानी करके कृपा करके धन भेजिए। पति ही पत्नी प्रीत्या पश्यन् अवदत्, पति ने अपनी पत्नी को प्रेम से देखकर, प्रीत्या, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है प्रीति, तृतीय एक वचन में प्रीत्या, प्रीति से, प्रेम से, पत्नी द्वितीय विभक्ति एक वचन, पत्नी को पश्यन् देखते हुए, क्षत्रि प्रत्यांत, गच्छन, खादन, पश्यन, जाते हुए, देखते हुए, दौड़ते हुए, पठन, पढ़ते हुए, तो पश्यन माने देखते हुए, अवदत कहा। क्या कहा पिता ने, हे मम प्रिय पत्नी, मेरी प्रिय पत्नी, माय बिलवड वाइफ, पुत्र सुखेन जीवेत, ये जो शीर्षक है कथा का, बेटा सुख से जिए, इति ममापि महती इच्छा, ये मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा है। इच्छा स्त्रीलिंगवाची शब्द है तो महती हो गया, महती इच्छा, महती महत्यो महत्या। अगर अभिलाषा होता, अभिलाष शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, तो महान अभिलाषा, और इसी तरह महत नपुंसकलिंग में, तो ये विशेषण है, विशेषण तीनों लिंग में चलेंगे। महती इच्छा, तस्य सौकर्यार्थम गीता पुस्तके प्रति 30 पृष्ठेषु किंचित किंचित धनम स्थापितवान। अब जो पिता कह रहे हैं वो सस्पेंस, वो रहस्य इस कथा में खुल रहा है। तस्य सौकर्यार्थम, सुकर माने आसानी, सम्यक्तया करोति, सारल्येन करोति इति सुकरम, और सुकर शब्द से, सुकर का एक अर्थ सुअर भी होता है, उसी का भाव अर्थ में सौकर्य हो जाएगा, माने सुविधा के लिए, सरलता के लिए, आसानी के लिए बेटे की, तस्य, तत् शब्द का षष्ठी एक वचन, अभी हमने रूप चलाया पुल्लिंग में, तो तस्य सौकर्यार्थम, उसकी सुविधा के लिए गीता पुस्तकें, जो मैंने गीता पुस्तक दी है, उसके प्रत्येक 30वें पेज पर मैंने थोड़ा थोड़ा धन रखा हुआ है, नोट, डॉलर, जो भी है वहां रखा हुआ है। यदि स वस्तुतया गीताम पठेत, अगर बेटा सच में गीता खोल के पढ़ता, तरी धनमपि प्राप्नुयात। अब ये प्राप्नुयात, पठेत, ये कहा विधिलिंग में, पठेत और प्राप्नुयात लोट लकार। यदि स वस्तुतया गीताम पठेत, अगर वो पढ़ता गीता को सच में, तरी धनमपि प्राप्त, तो धन भी उसको मिलता, धन भी प्राप्त होता। किंतु सह पुस्तकम नैव उद्घाटितवान, पिता ने कहा कि उसने तो किताब खोली नहीं है, अतः धनम तत्र अस्तिति न जानाति, वहां धन रखा हुआ है गीता पुस्तक के अंदर, न जानाति, न ज्ञातवान, न अधिगच्छति, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि गीता में धन है, क्योंकि उसने उस बुक को खोला ही नहीं है। किंतु प्रतिदिनम गीताम पठामि इति असत्यमपि वदति, लेकिन प्रतिदिनम गीताम पठामि, मैं रोज गीता को पढ़ता हूं, ये झूठ भी बोल रहा है। कथम अहम तस्मै धनम प्रेषयानि, अब ये प्रेषयानि लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप, कैसे उसको मैं भेजूं। कथम अहम तस्मै धनम प्रेषयानि, प्रेषयामि, प्रेषयावह, प्रेषयामा, लोट लकार में प्रेषयतु, और उत्तम पुरुष में प्रेषयानि, कैसे भेजूं इति, ऐसे कहा। इदम कथनम पुत्रम अपि उक्तवती माता, और दोबारा फोन बेटे का आया तो माँ ने बेटे को कहा, बेटा गीता के अंदर धन रखा हुआ तेरे पिता ने। स्वदोषम ज्ञात्वा, बेटे को रियलाइज हुआ, अपना दोष, अपनी गलती उसको पता चला, ज्ञात्वा, जानकर, पुत्रः पितरम क्षमाम याचितवान, बेटे ने पिता से माफी मांगी। तदा आरभ्य, तब से लेकर भगवद गीताम अपि पठति स्म, धनम अपि प्राप्नोति स्म, तब से वो नित्य प्रति गीता भी पढ़ता था और उसको धन भी मिलता रहा। ये कथा केवल इस बात के लिए है कि किस प्रकार से पिता, माता पिता संतान का भला चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से।
ये कथा का सार है। सांप्रतम वयम अग्रेसरामः तृतीयः प्रकल्पः क्रमः केषाञ्चन वाक्यानां पुनरावृत्ति अनन्तरं गीतां विस्तरेण अद्य पठिष्यामः। किमर्थम एतावान् विलम्बः इति वक्तुं, यदि अस्माकं इतनी देरी क्यों हुई, वाई सच ए डिले, इसको हम पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। किमपि न भविष्यति, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। स्वीकरोतु, प्लीज एक्सेप्ट, लीजिए। भोजनम सिद्धम, फूड इज रेडी, भोजन तैयार है। अब आगे चलते हैं। परिवेशयतु, केवल आपके साथ इस बात को साझा करने के लिए कि बोलचाल की भाषा में और परिष्कृत भाषा में क्या अंतर होगा। लोग बोलते हैं खाना डालो, इनको खाना डाल दो, तो ये बहुत ही शुद्ध है, मतलब बोलचाल में बोलते हैं। गले में माला डालो, ऐसा फिल्मों में भी मैं कई बार देखा। महाभारत रामायण जो फिल्म धारावाहिक था, उसमें भी सीता को कहा जल्दी से राम के गले में माला डालो, लेकिन वहाँ पहनाना होता है। इसी तरह खाना परोसना होता है, डालना नहीं होता है। तो परिवेशयति संस्कृत में आता है प्लीज सर्व, अंग्रेजी में भी हम सर्व कहते हैं, परोसिए हिंदी में बोलते हैं। परिवेशयतु पर्याप्त है, बस इतना काफी कहना हो, पर्याप्तम। थोड़ा सा और दीजिए कहना हो, स्वल्पम परिवेशयतु, सर्व ए लिटिल। और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है कहना हो तो भोजनम बहु स्वादु या स्वादवत या स्वादिष्टम। द फूड इज वेरी टेस्टी और रिलिशिंग हम कहते हैं। अब आगे स्वास्थ्यम कथम अस्ति, पूछना हो हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है कहना हो तो स्वास्थ्यम कथम या आरोग्यम कथम अस्ति, ये भी हम कह सकते हैं। इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक नहीं है। समीचीनम नास्ति, उचिनम नास्ति, सौख्यम नास्ति, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किम जातम, किम अभवत, फीवर, कफ एंड हेडेक, बुखार, खांसी और सर दर्द है कहना हो तो फीवर, बुखार को ज्वरः कहेंगे, कफ जिसको खांसी बोलते हैं उसको कासः कहेंगे, और हेडेक शिरोवेदना, मस्तिष्क पीड़ा। तो ज्वरः, कासः, शिरोवेदना च, फीवर, कफ एंड हेडेक, जो बुखार, खांसी और सर दर्द है, ऐसा कहेंगे। तो हम कहेंगे डॉक्टर को जाके दिखाइए, है ना, डॉक्टर को दिखाइए, वैद्य को, चिकित्सक को हिंदी में कहेंगे। इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर, और संस्कृत में कहेंगे चिकित्सकम दर्शयतु, वैद्यम वा दर्शयतु वा भिषज्ञम दर्शयतु। भिषक बोलते हैं दवाई को, और दवाई को जानने वाला जैसे चिकित्सा जानने वाला। दर्शयतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दर्शयतु दिखाओ, है ना, दिखाइए। औषधम स्वीकृतवान किम, दवाई ली क्या, हैव यू टेकन द मेडिसिन। औषधम स्वीकृतवान किम, दवाई ली। सी देयर प्रॉपरली, वहां ठीक से देखिए। तत्र सम्यक पश्यतु, समीचीनतया पश्यतु, सुष्ठुतया पश्यतु। स्त्रीलिंग में कहना हो सा किम पृच्छति, वह क्या पूछ रही है, व्हाट डज शी आस्क, तो सा किम पृच्छति। और सह किम पृच्छति पुल्लिंग में, तत् किम पृच्छति नपुंसक में। आई विल नॉट लीव यू, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी कहना हो तो अहम भवंतम न त्यजामि। फल तो खाइए, एटलीस्ट ईट सम फ्रूट, फलम तु खादतु, भोजनम तु खादतु, भोजनम तु करोतु, भोजनम तु स्वीकरोतु इत्यादि प्रयोग कर सकते हैं। रुकिए, ठहरिए, मैं अभी देता हूं, प्लीज वेट, आई एम गिविंग राइट नाउ। तिष्ठतु इदानीमेव ददामि। इदानीम, सांप्रतम, सद्यः, ये सब प्रयोग पर्यायवाची शब्द है। सम्यक स्थापयतु, ठीक से रखिए, कीप इट प्रॉपरली, पुट इट प्रॉपरली कहना हो। सम्यक स्थापयतु, समुचितम स्थापयतु, सुष्ठुतया स्थापयतु, समीचीनम स्थापयतु, ये सब प्रयोग होंगे। नहीं तो गिर जाएगा, अदरवाइज इट विल फॉल। नोचेत पतति, नोचेत अवपतिष्यति इत्यादि प्रयोग करेंगे। मैं विद्यालय में पुस्तक ले जाता हूँ, ये हम बोलते विद्यालय में, स्कूल जाता हूँ पुस्तक ले जाता हूँ। आई कैरी द बुक टू स्कूल, अहम पुस्तकम विद्यालयम नयामि। ये वाक्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इस वाक्य में दो कर्म है। पुस्तक ले जाता हूँ, पुस्तक कर्म है, और विद्यालय ले जाता हूँ, विद्यालय भी कर्म है। तो दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी और एक वचन है, तो पुस्तकम विद्यालयम नयामि। अहम पुस्तकम विद्यालयम नयामि, आई कैरी द बुक टू स्कूल। और मैं विद्यालय
मैं पुस्तक ले जा, हिंदी में आ रहा, विद्यालय में होना चाहिए, विद्यालय को ग्रामर के हिसाब से, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसमें कारक में हमारे यहाँ कहा जाता है कि विवक्षा, कारक में कर्ता की जो विवक्षा होती है उस पर कारक का प्रयोग किया जाता है, तो थोड़ा परिवर्तन विकल्प से होता है विभक्तियों कारक का। वह संस्कृत समाचार सुनता है या सुनती है, यह वाक्य हमें कहना है, तो शी लिसन्स टू संस्कृत न्यूज और ही लिसन्स टू संस्कृत न्यूज। सह संस्कृत वार्तां शृणोति व सा संस्कृत वार्तां शृणोति। आई विल सेंड हिम, मैं उसे भेज दूंगा, अहम तम प्रेषयिष्यामि। और बाकी के 5 वाक्य और देखते हैं। माता वस्त्रम प्रक्षालयति, द मदर वॉशेज क्लोथ्स, मदर वॉशेज क्लोथ्स, माँ कपड़े धो रही है। प्रक्षालयति, क्षाल धातु, क्षालयति चुरादिगण में पठित है और प्रउपसर्ग से प्रक्षालयति। When do you get up in the morning, आप सवेरे कब उठते हैं या उठती हैं, तो पुल्लिंग में भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति और स्त्रीलिंग में भवती प्रातः कदा उत्तिष्ठति। और आपका नाम मुझे याद नहीं रहा, तो पुरुष को कहना हो तो भवतः नाम न स्मरामि और स्त्री को कहना हो तो भवत्या नाम न स्मरामि, आई डोंट रिमेंबर योर नेम। अंग्रेजी में तो एक सा रहेगा वाक्य। किंचित कालम स्यूतम गृह्णातु, किसी को कहना जरा थैला पकड़िए, बैग रखिए, प्लीज होल्ड दिस बैग फॉर सम टाइम। किंचित कालम, बैग को स्यूतम कहते हैं। गृह्णातु लोटला का प्रथम पुरुष एक वचन। सह, आप क्यों रोते हैं या आप क्यों रोती है कहना है, वाई डू यू वीप। किमर्थम भवान रोदिति और स्त्रीलिंग में किमर्थम भवती रोदिति। सह मिष्टान्नम बहु इच्छति, ही लाइक्स स्वीट्स वेरी मच, उसे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। तो सह मिष्टान्नम टा है, मिष्टान्नम बहु इच्छति, सा मिष्टान्नम बहु इच्छति, तत् मिष्टान्नम बहु इच्छति भी कह सकते हैं नपुंसकलिंग में। अनेन सहैव संस्कृत वाक्यानाम अभ्यासः अत्रैव पूर्णतामेति साम्प्रतं वयं गीताभ्यासेन सह संस्कृताभ्यासं कुर्मः। एतत् श्लोकत्रयम् अस्माभिः अनेकेभ्यः व्याख्यानेभ्यः पठ्यते। 14, 15, 16 इति, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थिते। इन तीनों श्लोक में हम पिछली बार जितना अभ्यास किया था, अब चौथा जो हमारा इसका अभ्यास क्रम है, ततः श्वेतैर्हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु एव। ये इसका अन्वय करके, देन माधव एंड पांडव, हियर पांडव मीन्स अर्जुन, पांडव कहते 5 होता है लेकिन हियर अर्जुन, ऑल्सो सीटेड इन अ लार्ज चैरियट टू विच व्हाइट हॉर्सेज हैड बीन यॉक्ड लाउडली ब्लू देयर डिवाइन कॉन्च शेल्स। ये इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया। ऋषिकेशः पांचजन्यम दध्मौ धनंजयः च देवदत्तम दध्मौ। ऋषिकेश माने कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, धनंजय माने अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख फूंका। ऋषिकेश ब्लू हिज पांचजन्य एंड धनंजय अर्जुन ब्लू हिज देवदत्त। वृकोदरः भीमकर्मा महाशंखम पौंड्रम दध्मौ। लार्ज बेलिड भीमा, बड़ा पेट था, नॉन फॉर हिज फ्राइटफुल एक्ट्स और नॉन फॉर हिज फियरलेसनेस, ब्लू हिज लार्ज कॉन्च शेल पौंड्र। पौंड्र का उच्चारण करने में ही कठोरता और एक भयानकता आ रही है, क्योंकि ड है, र है, पौंड्र नाम का उसका शंख है। और राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः अनंत विजयम दध्मौ। द किंग युधिष्ठिरा सन ऑफ कुंती ब्लू हिज कॉन्च शेल, अनंत विजय नाम उसका है। और नकुलः सहदेवः च सुघोष मणिपुष्पकौ दध्मतु, दध्मौ दध्मतु दध्मु रूप चलेगा धातु का। नकुला एंड सहदेव ब्लू देयर सुघोष एंड मणिपुष्पक, ये अंग्रेजी में अर्थ हो गया। और अब एक्सरसाइज 5 में हम छंद देखते हैं, और छंद में कस्मिन वृत्ते अस्ति अनुष्टुप छंद हम पहले पढ़ चुके हैं, विस्तार नहीं करते हैं। छठे अभ्यास पर आते हैं जिसमें टिप्पणी दी गई है। टिप्पणी में क्या कहा गया है देखिए। इवन द कॉन्च शेल ऑफ एवरी प्रोमिनेंट वॉरियर हैड ए नेम। एवरी कॉन्च शेल मस्ट हैव बीन ट्यून्ड टू गिव आउट ए स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग साउंड। हर एक शंख की अपनी अपनी विशिष्ट ध्वनि थी, इसलिए प्रत्येक का शंख
का नाम है और उसके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। By the distinguishing sound, all would know who has blown his conch shell and is declaring being all ready for the war. शंख फूकने का मतलब है कि मैं तैयार हूं युद्ध के लिए। तो किसने बजाया शंख और कौन तैयार है ये पता चल जाएगा। Since conch shell of every prominent warrior had a name, it is suspected whether conch shell of Bhishma Pitama had the name Singhanada. इससे पहले हम 12वें श्लोक में पढ़ चुके हैं, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। भीष्म पितामह ने 12वें श्लोक में जो कहा कि उन्होंने शंख बजाया, तो सिंहनादम, सिंहनाद का एक अर्थ होता है कि शेर की तरह गर्जना करना, लेकिन हो सकता है विचारक लोग कहते हैं कि उनके शंख का नाम सिंहनाद हो और उन्होंने वो बजाया हो। मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंहनाद वॉज गिवन एज रोर एज ऑफ लायन। दैट मीनिंग इज करेक्ट, बट इट कुड एज वेल बी नेम ऑफ हिज कॉन्च शेल। वो अर्थ, दोनों अर्थ में उनके शंख का नाम भी सिंहनाद हो सकता है। अब टिप्पणी है विचारकों की, एक दो टिप्पणी में आपको कह दूं। देर आर मैनी कंपाउंड वर्ड्स एंड मैनी एडजेक्टिव्स इन दीज 3 श्लोकास, ऑल appropriately bring forth the personalities also. For example, everything about Bhima is huge. His conch shell is also a Mahashankha, Pondra. The name of his conch shell, Pondra, has all harsh sounding consonants like da, ra and vowels. Incidentally, the sound in the later dra make a Hindi word डर। डर जो हिंदी का है वो ड्र से डर, विश्लेषक कहते हैं कि डर जो हिंदी का शब्द है वो ड्र से लगता है, डिराइव किया गया है, विच मीन्स फियर, विच इज इनहेरेंट इन द नेम ऑफ भीम। भीम माने ही भयंकर होता है, जो भयंकर उसको भीम कहते हैं, भीतिकर, डराने वाला। बाय द नेम भीम इज मेंशन हियर not as this being his proper name, but he is mentioned as Bhima Karma, one who indulges in frightful actions. Out of curiosity about Panchajanya, the name of conch of Shri Krishna, information is found. मैं आपके साथ इस बात को साझा करना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट दी हुई है www.indianexpress.com old story 22372, आप ज़रूर इस पे जाएं, इसको देखें। द नेम पांचजन्य मे मीन मैनी थिंग्स टू मैनी पीपुल। इस वेबसाइट पर पांचजन्य के बारे में बहुत विस्तार से विश्लेषण किया गया है। पांचजन्य का अर्थ वैसे शब्द है पंच और जन। पंच माने 5, जन माने व्यक्ति, लेकिन पंचजन दोनों का कंपाउंड वर्ड बनाने के बाद क्या अर्थ निकलता है और क्या इसके पीछे पौराणिक आख्यान है, वो मैं आपको संक्षेप में आज बता दूं, हमारे पास थोड़ा समय भी है। बट हियर इज द रियल स्टोरी ऑफ कृष्णाज कॉन्च, प्योर एंड फ्री ऑफ अदर एसोसिएशंस, द स्टोरी दैट बिलोंग्स टू यू एंड मी फ्रॉम वे बैक टू फॉर एवर। इसकी कहानी कितनी पुरानी है देखिए। एज नम्मालवार, आवर आलवार, जो दक्षिण भारत में द रॉक ऑफ तमिल वैष्णव मिस्टिसिज्म, वैष्णव रहस्यवाद के जो आधारभूत आलवार संत परंपरा है दक्षिण भारत की, वो कहते हैं सेज कारपार रामा पिराणई अल्लाल मत्तुम कर पारो। मैं उच्चारण में कोई त्रुटि है तो मुझे क्षमा करेंगे। लर्निंग, मीनिंग बाय लर्निंग अबाउट लॉर्ड विष्णु, Why would anyone want to learn about anything else? भगवान विष्णु के बारे में समझने के बाद और किसी चीज के बारे में समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तो उसमें आ जाता। सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। द भागवत महापुराण सेज द कृष्णाज ग्रेट वॉर कॉन्च पांचजन्य emerged in the churning of the milk ocean. क्षीर सागर का जब मंथन किया गया तो ये पांचजन्य शंख हमको प्राप्त हुआ। जैसे 14 रत्न मिले हैं समुद्र मंथन से, तो पांचजन्य ये जो शंख है वो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ है। ये एक कथा है। दूसरी कथा, अनदर ट्रेडिशन सेज
that a titan शंखसुरा डिफीटेड द देवास। शंखसुर या शंखासुर नाम का एक राक्षस था, उसने देवताओं को पराजित कर दिया। शंखासुर असुर का नाम है। एंड प्लंज्ड विद द वेदास टू द बॉटम ऑफ द सी, वेदों को लेकर समुद्र के तल में चला गया। लॉर्ड विष्णु हैड टू एज्यूम हिज सेकंड अवतार मत्स्य। जैसे कूर्म, मत्स्य, वराह, ये जो 24 अवतार हम मानते हैं, तो मत्स्य जो सेकंड दूसरा अवतार है, द फिश, टू डाइव डाउन एंड रेस्क्यू द होली बुक्स एंड मेड ए कॉन्च आउट ऑफ द असुराज स्कल। जो शंखासुर है उसको मारकर उसका जो स्कल है, खोपड़ी है, उसे उन्होंने शंख बनाना था और वेदों का उद्धार करना था। द स्टोरी टेक्स अस बैक टू श्री कृष्णा स्टूडेंट डेज in Rishi Sandipani's ashram where Sudama was his classmate। हम सब इस कथानक को जानते हैं कि बलराम, श्री कृष्ण, ये सांदीपनी जो अवंतिका उज्जैन के नाम से जानते हैं, और आज हम जानते हैं कि वहाँ सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान बहुत बड़ी भारत सरकार की संस्था है जो पूरे देश में वेदाध्ययन करने वाली जितनी संस्थाएं हैं वो उनके साथ जुड़ी हुई, उनको सहायता देती है, उनको रिऑर्गेनाइज करती है, वेद के पठन पाठन की देखभाल करती है। सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान इसका नाम है। पहले दिल्ली में था ये प्रतिष्ठान और कुछ वर्षों से उज्जैन में है, क्योंकि वहाँ सुदामा ने कृष्ण और बलदेव और सुदामा को वेद पढ़ाया है। ये पौराणिक कथा है। तो कृष्ण, सुदामा, बलराम की जो पुरानी कथा है उसमें क्या है वो जानने के लिए यहाँ संदर्भ आया है कि किस प्रकार से सांदीपनी ऋषि के पास कृष्ण, बलराम इन्होंने वेदाध्ययन किया। तो गुरु दक्षिणा में गुरु को क्या चाहिए पूछा, तो सुदामा का जो बेटा था वो राक्षस ले जाता है और उनको वापस लाने के लिए सुदामा कहते हैं और कृष्ण लाके उनको देते हैं। दे से our Lord was a meek, humble and obedient student who never shirked his course and who inspired his classmates with great love. He had a wonderful memory and matchless strength. When his studies were completed, it was time to give his teacher Guru Dakshina. Dining hidden sorrow in Sandipani, he asked him what he would like. Wistfully, the sage asked if Krishna could possibly trace his son, kidnapped long ago by a sea monster called पंचजना। पहले शंखासुर की बात आई, अब पंचजन का नाम का एक राक्षस था जिसने सुदामा के बेटे को चुरा कर ले गया था। और सुदामा का बेटा नहीं, सांदीपनी अपने गुरु के बेटे को, अब उसको वापस लाना है। स्ट्रेट अवे लॉर्ड प्लम्ड the depths of the ocean where he fought and vanquished the beast। जो पंचजन नाम का राक्षस था उसको पराजित कर दिया, मार दिया। रेस्क्यूइंग हिज गुरु सन, सांदीपनी के बेटे को बचाकर, ही ग्राउंड द मॉन्स्टर्स बोन्स, उसने राक्षस की जो हड्डियां थी उससे फैशन्ड ए फियरफुल कॉन्च, एक खूब अच्छा सा शंख बनाया। द पांचजन्य, पंचजनस्य इदम पांचजन्यम, व्याकरण के हिसाब से बनेगा, प्रत्यय होगा अण्यत और आगे वृद्धि होगी प में, तो पंच का पांच हो गया, जन का जन्य हो गया। पांचजन्य नाम का शंख भगवान कृष्ण ने वो पंचजन नाम के राक्षस की हड्डियों से बनाया। डिराइव्ड फ्रॉम पंचजना हुज साउंड देयर आफ्टर स्ट्रक रॉ टेरर इन द हार्ट्स ऑफ इवल डूअर्स, बट द इनोसेंट एंड द repentant feel the magic vibrations of ओम। उस शंख की ध्वनि से जो इवल डूअर है, जो दुष्कर्मा है, जो असत कार्य करते हैं, उनके हृदय में तो डर पैदा होगा, भीति पैदा होगी, लेकिन जो आस्थावान है, सत्कर्म करने वाले हैं, उनको उस पांचजन्य की ध्वनि जब शंख बजाया जाता है तो उसमें से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। One of the loveliest depictions of Panchajanya has to be that of Andal, pronounced Andal, the 9th century Vaishnava mystic, जिन 9वीं शताब्दी में जो वैष्णव रहस्यवादी संत हुए हैं जिनका नाम आंदाल है। ओम की साथ ही ध्वनि को आप मिलाइए। Whose love poems are still sung
डिवोटेडली इन द तमिल कंट्री। तमिल माने तमिलनाडु में उनके गीत, उनके भजन, उनके जो प्रेम के गीत है, आध्यात्मिक भाव के गीत हैं, वो आज भी गाए जाते हैं। इन द कलेक्शन कॉल्ड नाचियार तिरुमोजी, भक्तन का श्री शब्द बोलते हैं हिंदी में, महिला संत हुई है। ही इर्निंगली आस्क पांचजन्य हाउ द लॉर्ड स्लीप स्मेल। उसमें उनका एक भजन है जिसमें वो पांचजन्य को संबोधित करके कहती है ये महिला संत कि भगवान के ओठों की सुगंध कैसी है मुझे बताओ हे पांचजन्य, क्योंकि पांचजन्य भगवान कृष्ण बजाते, जैसे बांसुरी बजाते हैं। तो गोपिकाएं पूछती है, सूरदास के बहुत सारे भजनों में ये संदर्भ मिलता है हमको। और वो दक्षिण भारतीय, उसमें लिखा है करपूरम नारुमो कमलापु नारुमो, इस तरह से वो तमिल में लिखा। डू दे स्मेल ऑफ कैम्फोर और लोटसेज, कपूर की तरह या गुलाब की तरह उसकी सुगंध है भगवान के ओठों की। शी वंडर्स एनविंग द कॉन्च क्लोजनेस टू कृष्णा, और शंख की भगवान कृष्ण के होठों अधरों के साथ जो समीपता है उससे उसको ईर्ष्या होती है। दिस पैशनेट अपील सिम्स टू वर्क एट 2 लेवल्स, ये 2 स्तर पर हमें इससे पता चलता है। देयर इज आंदाल्स अनडाउटेड फिजिकल लॉन्गिंग फॉर हर स्प्लेंडिड लवर, वो अपने जो प्रेमी भगवान कृष्ण है उससे कितनी उस तादात्म्य भाव सामीप्य है, घनिष्ठता है, इसका पता चलता है। बट एज द छांदोग्य उपनिषद सेज, अब व्याख्याकारों ने इस बात को आध्यात्मिक धरा पर लाते हुए दार्शनिक धरातल पर से उपनिषद तक ले गए हैं कि छांदोग्य उपनिषद में परमात्मा का वर्णन आता है। द लॉर्ड इज सर्वगंधः सर्वस्पर्शः, परमात्मा कैसा है? सभी प्रकार की सुरभियां, गंध और सभी प्रकार का स्पर्श उनसे उत्पन्न भी होता है और उनमें समाया हुआ है। ऑल परफ्यूम्स एंड ऑल टेस्टेज, सब प्रकार की खुशबू, सब प्रकार का स्वाद उसमें है। सो हर डिस्पेरेट डिजायर फॉर दर्शन इज ऑल्सो द सोल्स जर्निंग टू मर्ज विद द सोर्स ऑफ ऑल लव, स्ट्रेंथ एंड कॉम्पेशन। वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणा सागर है, उनके साथ अपने आप को मिलाने के लिए भक्त ये प्रार्थना करता है। इट इज दैट सी बोन पांचजन्य whose magic we conjure with the conch in our puja room। हम जो भारतीय सनातन धर्मी वैदिक धर्मावलंबी अपने पूजा घर में छोटा सा घर हो वहाँ शंख रखते हैं। इस पांचजन्य शंख का जो महात्म्य है उसके साथ जोड़ के हम देखें तो हमारी भी चेतना उस संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ जाएगी और हमको आनंद का अनुभव होगा। ये इसी के साथ गीता के इन 3 श्लोकों का मैं यहाँ संपूर्ति करता हूँ। शुभमस्ति, धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर को। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने प्रश्न ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in, info.cec@nic.in। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।